साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके बीपीएससी या किसी भी तरह के टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए अक्सर ये क्वेश्चन वीवीआई बन जाते हैं। और साथियों वैसे जितने भी वीडियो आपको आपके इस चैनल पर मिल रहा है, एजुकेशन गंगवे चैनल पे आपको जितने भी प्रश्न मिल रहे हैं सारे आपके सिलेबस से हैं, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, सारे के क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप प्रत्येक क्वेश्चन को बार बार अभ्यास करिए। साथियों जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगे, ठीक है। और इस बीच आपके एग्ज़ाम के लिए कैसे मदद मिल सके, मैं अपने तरीके से बेस्ट वे अपना रहा हूँ। जैसा भी हो रहा है मैं समय निकाल करके आपके लिए योगदान देने का भरसक पूरा कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन हो करके आप पीडीएफ वगैरह, बुक्स वगैरह या किसी भी तरह के अदर मटेरियल के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न को हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कंपन के कितने प्रकार होते हैं। तो कंपन के कितने प्रकार है, तो साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 प्रकार है, क्या क्या, नियमित और अनियमित, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोमनाथ ने कितने तालों का वर्णन किया है। साथियों आपको बता दूं 120 ताले जो है ये संगीत रत्नाकर में देसी तालों की चर्चा हुई है। वहीं कर्नाटक संगीत का सप्तसुलादी ताले 7 है संख्या में। लेकिन हम लोग का जो प्रश्न है, प्रश्न ये है कि सोमनाथ ने कितने तालों का वर्णन किया है। तो सोमनाथ ने 108 तालों का वर्णन किया, आंसर हो जाएगा 108। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि बोल को बजाने के बाद तबला की गूंज सुनाई दे उसे क्या कहते हैं। प्रश्न को समझिएगा, क्या बोल रहा है। यदि बोल को बजाने के बाद, यानी कि तबला पे अगर कोई बोल बजा रहे हैं, बजाने के बाद उसकी गूंज सुनाई दे रही है तो उसे क्या कहेंगे। तो वो जो बोल है, वह जो ताल बज रहा है, वो ठेका बज रहा है, वह किस प्रकार का है, क्वेश्चन का ये स्वरूप है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा खुला बोल हो जाएगा। साथियों अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करिएगा अगर कमेंट अच्छा लग रहा, आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो। और साथियों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए आपके सिलेबस को रिसर्च करके मैं खुद क्वेश्चन निकालता हूँ, ढूंढता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। बहुत ही मेहनत आपके लिए लगातार कर रहा हूँ। तो हमारे मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, हमारे एनर्जी को और बढ़ाने के लिए, ताकि मैं और उत्सुक हो सकूँ आपके लिए, ठीक है। तो आप मेरा सहयोग ज़रूर करिएगा, चैनल को प्रमोट करिए। अगर आप किसी टेलीग्राम में जुड़े वहाँ पे भी आप लिंक प्रमोट कर सकते हैं, वह या व्हाट्सएप में दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा। बाय द वे मेरे से कोई भूल भी हो जाती है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ साथियों, हमेशा बोलता हूँ कि हो सकता है मेरे से भी कोई गलतियाँ हो जाए। तो आप मुझे अपडेट ज़रूर करिएगा ताकि मैं भी अपनी कमियों को सुधार सकूंगा। आपके साथ मैं सीख रहा हूं, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि शिक्षक हूं, आप सभी का साथी हूं। आपके साथ बस सीखने का प्रयास कर रहा हूं और मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि कुछ मेरे ऐसे साथी हैं जो कितना जाने कितना टेस्ट सीरीज के नाम पे कितना ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। तो वैसे साथी पैसा खर्च ना कर पाएँ और मतलब कि उनको यहाँ पे ही आपको YouTube के माध्यम से ही बेस्ट मटेरियल, बेस्ट क्वेश्चन का अभ्यास हो जाए, यही कोशिश है। मेरे से जो भी बेटर हो सकता है मैं प्रयास करता हूँ। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं आपके लिए कितना लाभ पहुँचा रहा हूँ। तो चलिए राग केदार का थाट क्या है। केदार का थाट साथियों काफ़ी पूर्वी खमाज, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो राग केदार है वह कल्याण थाट से है। किस थाट से साथियों, कल्याण से, ठीक है। तो कल्याण थाट का राग है। तो आंसर जो हम लोग का हो जाएगा, चूँकि ऑप्शन में दिया नहीं है तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, देसी राग किस थाट से है। तो राग देसी असावरी थाट का है साथियों। तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग का क्या हो जाएगा, असावरी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राग देसी का जाति क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है क्वेश्चन पूछ रहा है राग देसी का जाति क्या है। तो देसी का जो जाति है ऑडव संपूर्ण है। यहाँ पे 5 और 7, यानी कि 5 का मतलब है ऑडव और 7 का मतलब है संपूर्ण। अगला क्वेश्चन है राग दुर्गा तथा पहाड़ी किस थाट से है। साथियों दुर्गा और पहाड़ी
दोनों ही बिलावल थाट का है। अगर किसी साथी को दुर्गा का थाट मालूम होगा तो भी पकड़ सकते हैं क्वेश्चन के आंसर, और पहाड़ी का मालूम होगा तो भी पकड़ सकते हैं, और दोनों मालूम हो तो फिर बल्ले बल्ले। तो राग दुर्गा और पहाड़ी किस थाट से? बिलावल थाट से साथियों, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मारवा थाट का है, यानी कि मारवा थाट का कौन सा राग है? तो सोहनी भी मारवा का है, ललित भी मारवा का है, मारवा तो खुद मारवा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन काफी थाट का राग है? तो साथियों इसमें छाया नट जो है कल्याण के अंतर्गत मानते हैं, मधुवंती तोड़ी से पुरिया धनासरी पूर्वी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में रामा माते ने किस ग्रंथ की रचना की? तो देखिए संगीतांजलि तो आपके ओंकार नाथ ठाकुर की है, अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है, संगीत परिजात आपके अहोबल की है। इसका भी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रामा माते ने जो ग्रंथ की रचना किया है इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो उन्होंने रचना किया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से संगीत रत्नाकर के टीका के रूप में किस ग्रंथ को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दिख रहा है संगीत सुधाकर, जिसको सिंह भूपाल ने लिखा है, यही संगीत रत्नाकर का टीका है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का यही आंसर हो जाएगा। तमिल संगीत के इनई से किसका अभिप्राय है? साथियों तमिल संगीत का जो इनई होता है, हम लोग का उत्तरी संगीत का जो वादी होता है, ठीक है, वादी स्वर जो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इनई, और वही संवादी स्वर को क्या बोलते हैं? किलई। चलिए अगला क्वेश्चन है, तान का विस्तार से उल्लेख किस ग्रंथ में है? यानी कि तान का विस्तार से उल्लेख, विस्तार से, देखिए सबसे पहले तान का जो उल्लेख मिलता है वह नारदीय शिक्षा में मिला, ठीक है, नारदीय शिक्षा में मिला। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हम लोग का विस्तारशील उल्लेख कहाँ मिला? तो विस्तारशील उल्लेख संगीत रत्नाकर में मिला तान का, ठीक है। नारायण मोरेश्वर खरे ने क्या योगदान दिया? नारायण मोरेश्वर खरे ने क्या योगदान दिया है? तो रागांग माना इन्होंने, 30 रागांगों का जो चर्चा किया। साथियों आपको पीपीएससी का जो पैटर्न है उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन का लगातार अभ्यास कराया जा रहा है। मुझे जैसे जैसे आपके लिए बेटर समझ में आ रहा है, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि आपका पूरा सिलेबस और जो पैटर्न है, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और जिस क्वेश्चन की आने की ज़्यादा संभावना होती है वही प्रश्न को उसी स्टाइल में मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। साथियों आपको कंटेंट कैसा लग रहा है मेरे मोटिवेशन के लिए आप ज़रूर कमेंट करिएगा और लाइक किया करिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो साथियों लाइक ज़रूर कर दिया करिए, ठीक है। चलिए बाकी आपका प्यार और सहयोग बहुत ही अच्छा मिल रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही उम्मीद है कि आप सभी मुझे आगे बढ़ाएंगे। चलिए अल्पत्व व बहुत्व का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिला? साथियों मैं बता दूं, अल्पत्व और बहुत्व का सर्वप्रथम अगर उल्लेख की बात आ जाए तो आपका नाट्यशास्त्र हो जाएगा। वहीं अगर विस्तारशील उल्लेख की बात आ जाए तो संगीत रत्नाकर हम लोग का हो जाएगा। लेकिन हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन के अनुसार, अल्पत्व और बहुत्व का सर्वप्रथम उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिला। चलिए अगला क्वेश्चन है, लय कितने प्रकार के होते हैं? तो साथियों जो लय का प्रकार है वह 3 प्रकार का ही होता है। क्या? विलंबित, मध्य और द्रुत। चलिए अगला क्वेश्चन है, झूमरा ताल कितने मात्रा का होता है? तो झूमरा ताल जो होता है 14 मात्रा का होता है। देखिए साथियों किसी साथी को अगर लग रहा हो कि क्वेश्चन इजी है या मॉडरेट है या हार्ड है, तो साथियों मैं सबसे पहले बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आपको इजी लगेगा। अगर आपको उस ढंग से पता है कि हाँ थोड़ा कुछ पता है कुछ नहीं पता है तो मॉडरेट लगेगा, और जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो आपको इजी क्वेश्चन भी हार्ड लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इजी, हार्ड और मॉडरेट। देखिए जो आपका सिलेबस है उसी को कवर किया जाएगा और उसी के अनुसार ही चलना है हम लोग को, ठीक है। बाकी आपके अभ्यास के ऊपर है कि आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन है आपको इजी लग रहा है या हार्ड या मॉडरेट लग रहा है, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन को आप छोटा ना समझें, छोटा छोटा ही क्वेश्चन, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो तो एग्जामिनर ऐसे लैंग्वेज में आपको घुमा देंगे कि आप क्वेश्चन में फंस के रह जाएंगे। तो चलिए गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में कब हुई? ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कोई मित्र ऐसे हैं जो मान लीजिए वो याद किए हुए हैं या ध्यान में रखे हुए, गंधर्व महाविद्यालय की स्थापना 1901 में हुई, बस नॉर्मल यहाँ पे उनका ये ध्यान में है। लेकिन यहीं पे क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा दिया कि गंधर्व संगीत महाविद्यालय की स्थापना लाहौर में कब हुई। अब यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप एकदम असमंजस में पड़ जाएंगे कि भाई लाहौर में कब हुई थी, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल लगा लेंगे। तो गंधर्व संगीत महाविद्यालय की जो स्थापना लाहौर में हुई थी ये 5 मई 1901 में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ग्राम में कितनी मूर्छना होती है?
तो देखिए 1 ग्राम में कितनी मूर्छना होती है, कोई भी ग्राम हो, प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छना होती है। ठीक है, आंसर 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है, यानी कि किससे संबंध है, तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये संतूर वादक थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं। ताल के निश्चित बोल को साथियों ठेका कहते हैं। साथियों टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। एजुकेशन गैंगवे करके आपका टेलीग्राम मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी मटेरियल के लिए। और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर अपडेट्स पा लीजिएगा, ताकि आपको सारा वीडियो समय से मिलता रहे और मेरा भी कुछ आपके माध्यम से सहयोग हो जाए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ताल के निश्चित बोल को क्या कहते हैं, ठेका कहते हैं। ख्याल कितने प्रकार के हैं, तो ख्याल तो 2 प्रकार के होते हैं साथियों। ऑप्शन 2 हम लोग का, ऑप्शन सी 2 आंसर सही हो जाएगा। बड़ा ख्याल और छोटा ख्याल, ख्याल 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हिंदुस्तानी संगीत में तीव्र स्वर की संख्या कितनी है। हिंदुस्तानी संगीत में केवल तीव्र म है, तीव्र म केवल, इसकी संख्या कितनी है, तो 1 है। इसकी संख्या कितनी है, तो 1 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिन थाटों से राग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। जिस थाट से राग उत्पन्न होते हैं, यानी कि अपने इनाम से जब कोई थाट, जैसे मान लीजिए पूर्वी थाट है, ठीक है, और पूर्वी राग है, मरवा थाट है, मरवा राग है, तो इसे क्या कहते हैं, आश्रय राग कहते हैं। ठीक है। मोहनम किस राग को कहते हैं, तो मोहनम जो है ये कर्नाटकी नाम है दक्षिणी पद्धति का, तो आपका जो भोपाली है इसी का नाम मोहनम है। तो साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही प्रश्न को हम लोग देखते हैं। साथियों मुझे जैसा भी लगेगा, आपको दिन में 2, 4, 5 वीडियो देने की आवश्यकता हो, या एक ही वीडियो में बहुत ज़्यादा प्रश्न देने की आवश्यकता हो, मुझे जैसे जैसे प्रश्न आपको मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार पढ़ के रिसर्च कर के आपके सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन निकाल रहा हूँ, जैसा मुझे महसूस हो रहा है मैं धीरे धीरे आपको प्रश्न देने का कोशिश में हूँ। आप टेंशन फ्री रहिएगा, आपके एग्ज़ाम के पहले बहुत ही क्वेश्चन का अभ्यास हो जाएगा। और आपको साथियों अब तक बहुत कई हज़ार प्रश्नों का श्रृंखला अभ्यास करा दिया गया है, और आपके इन सारे क्वेश्चन को भी मैं फिर से रिपीट करा दूंगा महा मैराथन वीडियो मतलब करके आपके एग्ज़ाम के पहले। इसको एक वीडियो के साथ सारे प्रश्नों को करके आपको अभ्यास भी करा दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल विश्वास के साथ बने रहें, आपके तैयारी के लिए मैं खुद तत्पर हूँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।